हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKY क्लासेस। मैं अखिलेश कुमार यादव AKY क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टैट्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में देखेंगे कि एवरेज को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से और एक्सप्लेन मैं करूँगा और कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से क्लियर कर सकें। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको शॉर्ट में हम लोग सीटी के नाम से भी जानते हैं, सीटी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी पहले तो आप समझ लिए, स्टैट्स जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड में। स्टैट्स का हेल्प आप इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में ले सकते हैं, आप साइंस में ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका हर जगह स्टैट्स का इंपॉर्टेंस है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो इसमें आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू। क्या निकालते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने का इसमें तीन तरीका होता है। देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द एवरेज वैल्यू। आपका पहला मेथड क्या होता है? पहले देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द मीन। मीन का मतलब आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मीन क्या होता है? क्लास 7-8 में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्टैट्स में मीन किया होगा। सो मीन के अंदर में हम लोग आज समझेंगे कि यहाँ पर जैसे एक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक डेटा ले रहा हूँ जहाँ पर हमारा कुछ नंबर्स है, आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देख लेंगे डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं है। अगर नहीं अरेंज होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद से जो भी उसका आगे का प्रोसेस है, मेथड्स है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डेटा तो एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपका चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है और मीन को हम लोग x बार से लिखते हैं, ठीक है। मीन को हम लोग x बार से लिखते हैं। सो हम लोग जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 एंड देन डिवाइडेड बाई व्हाट? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आर देयर एंड देन आफ्टर हम लोग ऐड करेंगे, इसको काउंट करेंगे। 2 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 30 और 12 आपका 42। दैट मीन्स यहाँ पर आपका हो गया 42 और डिवाइडेड बाई व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 7 जब 32। सो वी कैन से सर कि यहाँ पर जो मीन होगा आपका वो कितना होगा? सर 7 होगा, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने देखा कि मीन को कैसे मेजर करते हैं। तो मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट मैं उसमें उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं उस पर आप लोगों से बातें करूंगा। अभी हम लोगों का मेन जो मुद्दा है थोड़ा बहुत कि जानना कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। तो हल्का सा मैं अभी बस आप लोगों को ब्रशअप कर दे रहा हूँ एंड देन आफ्टर जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो विल स्टडी इन द डिटेल, ओके। सो नाउ इसको थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट एंड सेकेंड वे टू मेजर द एवरेज। इन दैट केसेस फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया, सेकेंड हम लोग करेंगे विच इज नोन एज द मीडियन। सो व्हाट इज द मीडियन? So median means middle most value, that is what? Middle most value, that is known as the median. So median के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग का है कि सर कुछ इसमें फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, तो पहले आप हमको बता दीजिए, फिर उस आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और इजीली हर सम्स को कर पाएंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम लोग पहले आप लोगों को मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर ऑड नंबर का फॉर्मूला। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मीडियम हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहला पॉइंट होता है ऑड नंबर का फॉर्मूला n + 2 और दिस इज व्हाट? ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा इस ऑब्जर्वेशन का नंबर जो होगा वो आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट्स है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, सर इवन नंबर का मीडियन क्या होगा? सो इवन नंबर का मीडियन होता है आपका मीडियन n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th + 1 observation divided by 2. This is the second way to measure, that means median. तो चलिए पहले ऑड नंबर का एग्जांपल लेते हैं। पहले ऑड नंबर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इवन नंबर के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
तो अभी थोड़ा मैं तेजी में हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को मौका भी देता लिखने के लिए, आप लोग लिख सकते हैं। चूँकि अभी समय थोड़ा कम है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को चाहता हूँ कि ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे तो इस पर हम आप लोगों को समय देंगे ताकि इसको आप लोग लिख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और अपने नोटबुक में इसको राइट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी समय कम है, सिर्फ आप लोगों को मैं बेसिक्स थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ और डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर समय में आएगा तो फिर आपको उस तरह से मैं डिटेल में पूरा पढ़ाऊँगा जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो। ठीक है, चलिए आइए देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। So odd number, suppose I am taking an example. The example is what? Suppose I am writing 1, 3, 9, 5, 4, 8 and 7. So first thing is that what? We'll arrange that data in the ascending order. Arranging that data in ascending order. Ascending order. So write down 1 and then 3, then 4 and then 5 and then 7, 8 and 9. So number of observations, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So n is what? 7. And you know that कि 7 क्या है आपका? Odd number है, तो odd number, so we'll write here in bracket what? Odd number. Okay. So next, what is the formula of odd number? So we'll write what? So that is the n plus 1 divided by 2. That means median of the odd number. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 plus 1 divided by 2, that is 8 by 2, and which is what? 4. Which is what? 4. So this is 4. That means what is the fourth observation on that number? So see that. तो 1, 2, 3, 4. That means what? Median is what? Odd number का 5. तो 5 is what? Median of odd number. और एक मैं तरीका आपको सिंपल बताता हूँ. Actually मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था. Median is what? It is the middle most value. तो आप एक काम करिए, इधर से एक टर्म छोड़िए, 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 फिर इधर से छोड़िए, फिर इधर छोड़िए, देखिए 5 आपका मिडिल में आएगा। टोटल हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 7 है, तो 3 अगर मैं इधर छोड़ देता हूँ, 3 मैं इधर छोड़ देता हूँ, तो मेरा जो बीच का नंबर होगा वही मेरा मीडियन होगा। तो ये ऑड नंबर का मीडियन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया। आइए फिर अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे आप करेंगे। चलिए एक अच्छी बात है, मैं इसी एग्जाम्पल का आधार पर करा देता हूँ, टाइम ना वेस्टेज करते हुए, क्योंकि अपने पास समय का बहुत ही कमी है, अभी आगे भी डिस्कस करना है और जब हम लोग चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी क्या है कि हम लोग के पास समय भी कम है और मैं चाहता हूँ आप लोगों का बस बेसिक्स क्लियर हो जाए अबाउट द स्टैट्स एंड सेंट्रल टेंडेंसी, तो बाद में हम लोग इसको डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए हम एक नंबर को और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर मैं एक और 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, मेरा ये डेटा जो है इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि 7th ऑब्जर्वेशन था तो उस समय मेरा ऑड था, लेकिन अभी एक मैंने नंबर और बढ़ा दिया तो मेरा ही इवन नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आइए इसको मैं लिखता हूँ कैसे, देखिए अब फिर वही चीज़ करेंगे सॉल्यूशन में आकर के हम लोग अरेंजिंग दैट डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डेटा क्या होगा हमारा 1, 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 7, 8 एंड देन 9। ओके, कोई छूटा है क्या? एक तो डेटा का नंबर देखो तो 1, 3, 4, 5, 7 और 8, sorry 8 are there, okay, and 9. So we can just what count the number to find out the what is the total observations that means in the question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That means n is what 8 and this is what 8 है, तो हमारा क्या है, ये इवन नंबर है। क्या है बेटा? इवन नंबर है। ध्यान दीजिए आप लोग, इवन नंबर है तो मैंने पहले ही आपको इवन नंबर का ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया था। इवन नंबर का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि सर इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा मैं इरेज करूँगा, बोर्ड मेरा छोटा है, मेरा नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बहुत बड़ा बोर्ड है, यहाँ पर थोड़ा चूँकि छोटा बोर्ड है। नेक्स्ट क्लास से आपको जो भी वीडियो मिलेगा बड़े बोर्ड पर मिलेगा, ताकि एक ही बोर्ड पर दैट मीन्स कि आपको पूरा सम अप मैं दिखा सकूँगा। तो अभी थोड़ा सा सॉरी आप लोगों को डिस्टर्बेंस के लिए, बट मैं नेक्स्ट टाइम से अपना जो वीडियो है मैं आप लोगों को बड़ा वाला बोर्ड पर बना कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सामने मैं डिस्प्ले कर पाऊँगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ मैं ऊपर से हल्का सा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा nth/2 दैट मीन्स हमारा n कितना था 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस आपका 8/2th प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
So that means this is what 2 4 ja 2 4 ja. That means here 4 plus 5 divided by 2 and then we will see what in the ascending order data. हम लोग देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है. तो देखो 1 2 3 4 and 5 this 2 डेटा. तो दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे 5 plus 7 divided by 2 that is 12 by 2 that is what 6. So this is what median. सो मीडियन के बारे में आप लोगों को बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आइए हम लोग मोड्स पे चलते हैं. मोड के बारे में बात करते हैं. मोड क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए मोड में हम आते हैं. सर मोड क्या होता है, एक बार मैं फिर आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा कि अभी फिलहाल मैं जो करा रहा हूँ वो आप लोगों को मैं सेंट्रल टेंडेंसी करा रहा हूँ और सेंट्रल टेंडेंसी में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो 3 मेथड होता है, मीन मीडियन एंड मोड, और मैं जस्ट अभी आप लोग को इसका बेसिक्स नॉलेज दे रहा हूँ और जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे. बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, बाद में हम लोग और अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करेंगे. ठीक है. मोड का मतलब क्या होता है सर, तो मोस्ट ऑकरेंसेस वैल्यू. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑकरेंसेस वैल्यू. जो जितना बार आता है वो आपका मोड होता है. सपोज मान लीजिए मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं एक डेटा लिख रहा हूँ जिसको आपको समझना है. और फिर देखिए बहुत इजी सम्स है, कुछ नहीं है, आपको एकदम सिंपल लॉजिक से एकदम आपको ध्यान देना है और आपका जस्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. आइए देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर है 6 8 9 8 7 6 4 8. चलिए देखिए एक छोटा सा नंबर हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत नंबर ले लेंगे तो आपको दिक्कत होगा. दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को क्लियरिटी मिले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो और मज़ा आएगा. देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ डेटा है, चाहे तो हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं और ना चाहे तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं. लेकिन अरेंज कर लेंगे तो हम लोग को और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर का कितना ऑब्जर्व, मतलब दैट मीन्स वो कितने टाइम्स ऑकर हुआ है वहाँ पर. ठीक है. चलिए पहले अरेंज कर लेते हैं. तो सर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, अरेंजिंग दैट डेटा in ascending order. What? This is what? Ascending order. So what will write here? 6 and next term is what? And 7, and this is what? 8, 8, 8 and 9. And there are how many? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. And अच्छा 6 2 times are there. 6 2 times are there. Okay, very good. सो ऑब्जर्वेशन हमने आप लोगों को दिखा दिया. अब आइए इसमें बात करते हैं. सर यहाँ 6 2 बार आया है, 7 1 बार आया है, 9 1 बार आया है, 8 आपका 3 बार आया, मतलब 8 आपका 3 टाइम्स ऑकर्ड हुआ है. सो दोज नंबर विच ऑकर्ड मोर एंड मोर टाइम्स, दैट मीन्स वो ज़्यादा बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोड. दैट मीन्स कि अगर हम लोग वन वर्ड में बोले कि सर आपका मोड क्या होगा, यहाँ पर आपका मोड 8 हो जाएगा. तो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया है और हम लोगों को चूँकि समय कम है तो आगे हम लोग इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे. आप लोग अभी जो है कि ज़रूरी था बोल करके मैंने एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट करा दिया. जब आप लोगों को फिर रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग आगे बताइएगा, फिर मैं इस चैप्टर को आप लोगों को मैं कवर कराऊंगा और मैं इसको डिटेल स्टडी कराऊंगा. ठीक है. थैंक यू सो मच.